का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, म्यू इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnO4 माइनस। तो MnO4 माइनस का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम ये देख लें कि Mn पर चार्ज क्या है। Mn पर चार्ज क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के मुताबिक हम लोग ऐसा मान लें कि इसका चार्ज है x और ऑक्सीजन 4 की संख्या में है और ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2 और ये पूरे स्पेसीज पर चार्ज है कितने के बराबर, -1 के बराबर। तो यहाँ से हम x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि Mn पर जो चार्ज होगा। ये बहुत सिंपल बात है। चार्ज कैसे निकाले, तो MnO4 माइनस लिए तो पूरे MnO4 पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, ऐसा लिख दिए। ऑक्सीजन पर जनरली कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन का संख्या कितना है 4 और Mn पर हमको चार्ज निकालना है तो आ गया +7। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन लिए हैं वो सारा ऑक्सीजन पर -2 है, मीन्स ऑल आर पेयर्ड, और Mn के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स था वो अब बाहर निकाल दिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो Mn क्या हो जाएगा, तो Mn पर +7 चार्ज है, वैसे Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, और 25 को लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d 4s2 एंड 3d5, ऐसा लिख दिए। 10 12 18 20 एंड 25। अब यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स हट गया, तो अब जितना भी ऑर्बिटल्स है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना है पेयर्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यह भी पेयर्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यह भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, ऑल आर पेयर्ड। तो जो म्यू का वैल्यू आ जाएगा वह किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम MnO4 माइनस का बात की तो म्यू का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ऐसा कह दें कि Mn के लिए ही हम ऐसा सोचे कि अगर वैल्यू ऑफ म्यू इज 3.7 bm फॉर Mn आयन, कोई Mn आयन लिया गया, अब उस पर में चार्ज नहीं पता कितना, यहाँ पर में तो चार्ज कैलकुलेट हो सकता था, लेकिन अब जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसमें हमको ये पता नहीं कि कितना चार्ज होगा Mn आयन पर, लेकिन ये कह रहा है कि म्यू का वैल्यू 3.7 bm है और हमको निकालना है कि इस पर चार्ज क्या होगा। यानी क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन Mn आयन, Mn आयन पर क्या चार्ज होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। जैसे हम यहाँ पर क्या जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, ये हम जानते हैं, और ये आपको पता है 3.7 दिया हुआ है, और 3.7 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3.7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आप लिख सकते हैं n², ये स्क्वायर हटाए रूट हटाए तो इधर स्क्वायर हो गया, ये बच गया n² प्लस ये हो जाएगा 2n, और इससे हम लोग n का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से जो n का वैल्यू निकल जाएगा
ये जो n का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या बतला रहा है, n का वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बतला रहा होगा। तो जो Mn आयन है, जो Mn होगा उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये स्पष्ट हो गया। मान लीजिए कि ये कैलकुलेट करने के बाद आ जा रहा है 3, ये कैलकुलेट करने के बाद आ गया 3, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद 3 आ गया, तो उस कंडीशन में चार्ज कितना हो जाएगा। अगर हम Mn आयन का बात कर रहे हैं और Mn का एटॉमिक नंबर 25 और जो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या लिख रहे हैं 4s2 एंड 3d5। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना का है 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो d ऑर्बिटल्स में ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम उस आयन का बात करें, उस आयन का बात करें जिसमें इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाए, तो हो जाए 1 2 3, क्योंकि n का वैल्यू आप निकाले 3, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाना चाहिए 3। इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल तभी सकता है जब यहाँ पर 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह भी बाहर निकल जाए, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद उसके अंदर वाले सेल से निकलेगा। तो 4s से वह 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाए, फिर 3d से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो बच जाएगा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाल देना पड़ा वह 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वह कितना निकाल देना पड़ा 4। इसलिए इस पर जो चार्ज आ जाएगा वह कितना चार्ज आ जाएगा 4+। तो आंसर सॉल्व हो गया कि Mn व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन Mn आयन, तो 4+ चार्ज होगा, ठीक है। और जब हम +7 चार्ज कंसीडर किए, एक ऐसा कंपाउंड लिए जिसमें +7 चार्ज है, तो +7 चार्ज है तो उस कंडीशन में उसका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अगर म्यू का वैल्यू कुछ है इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके आधार पर भी कैलकुलेशंस हो सकता है। तो ये हम लोग देखे मैग्नेटिक मोमेंट से नंबर ऑफ अनपेयर्ड कैलकुलेट करना, या मैग्नेटिक मोमेंट से चार्ज कितना कैलकुलेट करना, या कोई आयन दिया गया है, कोई सब्सटेंस दिया गया है, उसमें म्यू का वैल्यू क्या ये कैलकुलेट करना। तो ये कैलकुलेशन से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी।